इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, सब रिलीजन में पर्सनल लॉ है। जैसे कि हिंदूज आर गवर्न बाय हिंदू मैरिज एक्ट, Muslims are governed by Muslim personal law, that is Shariat law, and Christians are governed by the Christian Marriage Act 1872. So marriage is a combination of two souls. Marriage is a combination of two hearts. So marriage is the union of two different persons through social customs. लोग कहते हैं कि marriages are made in heaven, लेकिन जब marriages में ये यूनियन नहीं होता, बिटरनेस आ जाते हैं, तो ये डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। तो मैं शहाना डिस्कस करूंगी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर डिवोर्स का क्या क्या ग्राउंड्स है, क्या प्रोविज़न है, कैसे और कब डिवोर्स अप्लाई कर सकते हैं। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, हस्बैंड वाइफ दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। जहाँ पर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया और जहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से 1 साल या 1 साल से ज़्यादा एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट पर तब दोनों मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी मैरिज को ख़त्म कर सकते हैं। डिवोर्स बाय कंटेस्ट, हस्बैंड वाइफ के बीच जब कोई एक डिवोर्स चाहते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर कुछ ग्राउंड्स होता है फॉर सीकिंग डिग्री ऑफ डिवोर्स, जैसे कि एडल्ट्री। हस्बैंड वाइफ दोनों में कोई भी एक अगर एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्शुअल, वॉलंटरी सेक्शुअल इंटरकोर्स या एडल्ट्री में इन्वॉल्व होता है, तो ये एक ग्राउंड बन जाता है और दूसरा डिवोर्स अप्लाई कर सकते हैं। क्रुएल्टी, अगर मैरिज में क्रुएल्टी हो तो ये डिवोर्स का एक ग्राउंड बन जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ को क्रुएल्टी दिखाते हैं तो वाइफ डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। अगर वाइफ हस्बैंड को क्रुएल्टी दिखाते हैं तो हस्बैंड डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। क्रुएल्टी मतलब फिजिकल क्रुएल्टी हो या मेंटल क्रुएल्टी। डिजर्शन, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कोई भी किसी भी रीज़न के बिना, एक दूसरे की कंसेंट के बिना 1 साल से ज़्यादा अलग रहते हैं, तो ये ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के लिए और दूसरा डिवोर्स अप्लाई कर सकते हैं। चेंज ऑफ रिलीजियन, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी एक अपना रिलीजियन चेंज करते हैं तो दूसरा डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ हो इनक्यूरेबल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी कंटिन्यूअस मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, तो दूसरे को ये ग्राउंड बन जाता है या दूसरा डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेप्रोसी ऐसा एक डिजीज़ है जो हाईली कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस है और इनक्यूरेबल है। अगर ये प्रूव हो गया कि हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी इस डिजीज़ से सफ़र करते हैं, तो दूसरे को डिवोर्स मिलेगा। वेनरल डिजीज़ ऐसा एक डिजीज़ है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलते हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये कम्युनिकेट होता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी ये डिजीज़ से सफ़र करते हैं तो दूसरे डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी एक अगर कुछ रिलीजियस ऑर्डर फॉलो करने के लिए संसार की माया मुँह छोड़ देता है यानी संन्यास ले लेते हैं, तो दूसरे को इस ग्राउंड पर दूसरे को डिवोर्स मिल सकता है। प्रिज्यूम डेथ, जहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड होता है कि ये प्रिज्यूम करने के लिए कि हस्बैंड या वाइफ में किसी की मौत हो चुका है या 7 साल से ज़्यादा किसी ने उसको देखा नहीं, सुना नहीं, जो नॉर्मली देख सकते थे, तब दूसरे को डिवोर्स मिल सकता है, दूसरा डिवोर्स के लिए डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। तो यही सब हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर ग्राउंड्स डिवोर्स के लिए ग्राउंड्स होता है, जहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच कोई भी डिवोर्स क्लेम कर सकता है और डिवोर्स मिल सकता है। थैंक यू।